बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी है, यहाँ से कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं लोग। हमने गाने जब लिखे तो हम खुद रोए थे, हमने, और वो गानों का रिएक्शन थिएटर में जाके जब देखा तो लोग रोए थे। तो ये होता है कनेक्टिविटी। अगर आप केवल काम करने के लिए काम करते हैं तो बेटर मत करो, क्योंकि उसका हासिल कुछ नहीं है, फिर तो आ बिल्कुल जाएगा। हर दिन बिल्कुल कोई सर। गाना डाल देने से गाना नहीं होता। आज राज को रिकॉग्नाइजेशन अगर मिली है तो दैट ओनली बिकॉज ऑफ हिज वर्क, नॉट बिकॉज कि वो खूबसूरत लड़का है, यंग लड़का है, या वो बहुत लोगों को जानता है। दैट इज नॉट एक्चुअली मेनली। आप काम कैसा करते हो, तो यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर वर्क ओनली। एंड सर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि राज, आप लोगों सिंस सम टाइम नाउ, आजकल के जितने भी सिंगर्स है, लाइक मेल सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स, जो थोड़ा सा डिजिटल पे पॉपुलर होते हैं, थोड़ा अच्छा दिखते हैं, वीडियोज में फीचर होता है, दे आर लाइक कस्टम मैनेजर रखते हैं, ये ऑन्टराज वो ऑन्टराज, हेयर स्टाइल, मतलब क्या क्या करते हैं। मतलब राज इज सो हम्बल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता है, अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करता है, जो चीज आज के जमाने में बहुत रेयर है। सो आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर राज एज एन आर्टिस्ट तो थैंक है यू ही, भाई, सेम टू बट यू, एज ए ह्यूमन सेम भाई, सेम भाई। बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। एंड सर, तो आप अभी राज को थोड़ा सा कुछ आया है, कुछ एजेंसी आया है, उसकी वजह से ही थोड़ा टेक एक लीव। बट अर्जेंसी मैं है आप तो मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा, रियली बट मैं सॉरी। सर आपको अभी और 5 मिनट रखूंगा, मेरे कुछ और सवाल हैं, बिकॉज आप तो जनरली हमको मिलते नहीं, तो सिंस आज आप मिले हो तो मैं आपको पकड़ लूंगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच ठीक है, राज फॉर गिविंग थैंक अस यू, योर थैंक यू, टाइम, एंड थैंक यू शौकत, कीप थैंक यू रॉकिंग, शौकत। कीप एंड रॉकिंग। समीर जी, थैंक यू थैंक राज। यू वेरी मच। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू बेटा, केवल अच्छा काम करते रहो, यू विल अचीव योर गोल, आई एम 100% श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग जो आपने या लास्ट मुझे या बताया था, कलेक्शन का, डेफिनेटली, नॉट वन सॉन्ग, जीत यू विल जीदा गेट के लॉट्स साथ। ऑफ, यू विल गेट लॉट्स ऑफ माय सॉन्ग, डोंट वरी। जीदा, वी आर मिसिंग जीदा ओवर हियर एज वेल, बिकॉज वो नहीं हो पाई बात। तो थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। कॉल करता हूँ तुमको, उठा लेना इस बार। ओके। तो समीर जी, Okay. हाँ, लाइक जैसे आप बोल रहे थे कि इतना सारा काम आपने किया है, ग्लोरियस काम आपने किया है, लेकिन कभी कभार जो क्रिटिसिज्म होता है, जैसे मैं पढ़ रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, जब आपने वो गाना लिखा था, जो वो फिल्म के नैरेटिव के साथ था, लेकिन लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, जैसे वो सर कायलो खटिया, वो गोविंदा सर के लिए जो आपने लिखा था, और कभी कभार इस तरह से थोड़े से हटके गाने आप लिखते हो, तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो? बिकॉज ये भी बहुत जरूरी है आज के जो नौजवान लिरिसिस्ट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए जानना ये भी जरूरी है कि क्रिटिसिज्म को किस तरह से लिया जाना चाहिए। बेटा क्रिटिसिज्म देखो, वो जो बक्सी की लाइन थी ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है लोगों कहना, का और काम उनको है हक है कहना। कहने का, उनको कहने का हक है। क्योंकि जो हमारे फैंस हैं, जिनको हमसे एक खास तरह की एक्सपेक्टेशन है, जब हम उससे हटते हैं तो कहीं लोगों का दिल दुखता है। मगर मैं बिल्कुल। इसीलिए तो ये बात बार बार बोलता हूँ कि प्लीज मुझे आप उस नजर से मत देखो। मैं एक गीतकार हूँ, और गीतकार को हर रंग में ढलना पड़ता है, ये हमारी प्रोफेशनल मजबूरी है। अगर हमको काम करना है तो मुझे हर टाइप के गाने लिखने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी भेड़ चाल है, अब वो चोली के पीछे चल गया तो हर आदमी को एक आइटम गाना चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा टिकलिस गाना चाहिए, थोड़ी शरारत चाहिए। तो जब उस गली हम जाते हैं, और खास तौर से जिस गाने का तुमने एग्जाम्पल दिया, सरकायलो खटिया, ये गाना असल में फोक का गाना था। ये मैं अपने गांव के चौपालों में, जब वो डांस करने वाली, नाटक करने वाली औरतें आती थी तो गाती थी, और सारे बड़े बुजुर्ग सब बैठ के सुनते थे। मुझे उसमें कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं लगी। मगर जब वो शूट हुआ गाना तो थोड़ा बहुत ज्यादा उसको उस तरह से शूट कर दिया गया, इसलिए उस चीज को लोगों ने उस नजरिए से देखा। तो कई बार ऐसी, जैसे अभी मुन्नी बदनाम हुई या शीला की जवानी जब आया, तो फिर मेरे सामने चैलेंज आया, तो अब मुझे लिखना पड़ा कि अनारकली डिस्को चली। अब इससे लोग नाराज हो जाएंगे, अरे सबीर जी ये क्या अनार, इस तरह के गाने आप क्यों लिख रहे हैं? तो अनारकली दे शुड डिस्को चली अंडरस्टैंड वाला कि वो जो वो, लाइन था ना, वो लाइन अपने आप में ही, मतलब वो समझ नहीं आता इंसान ने कैसे सोचा, कैसे वो कैसे सोचा, छोड़ छाड़ी अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। सो ये ठीक है वो। चीजें, ये मैं चाहता नहीं, मगर मुझे करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज माई प्रोफेशनल
बंदिश है जिसमें, क्योंकि दैट इज माय ब्रेड एंड बटर। मेरा वो नहीं है कि बिल्कुल भाई मैं लिखूं ना लिखूं, मुझे कोई फर्क नहीं। हाँ, अभी अभी मालिक का करम है, अगर मैं चाहूं तो मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं, मैं वही फिल्में करूं जो मुझे मत लीजिए करनी है। रिटायरमेंट, मगर मत क्या लीजिए सर। बेटा, एज ए लिरिक वो आप राइटर, ये करते रहिए ऐसे ही। मैंने नहीं, आज गुलजार साहब ने भी बीड़ी जलाई लो लिखा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये इस तरह की सिचुएशन हमेशा मिलती रही है। शैलेंद्र साहब से लेके साहिर से लेके सब ने उस जमाने में और आज तक लोग उस तरह का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही यही एक गीतकार की सबसे बड़ी डिफिनेशन है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। नो यू नो, मैं लाइक मी बीइंग अ फैन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, यू नो, मैं बचपन की मेरी जो अर्लीस्ट ऑफ मेमोरीज है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा जो प्यार है बॉलीवुड म्यूजिक के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। तो मुझे याद है जब मैं छोटा था, आई सॉ सॉन्ग ऑन टेलीविजन, वो गाना मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सुना वो गाना, एंड उसके बाद यू नो आई स्टार्टेड परचेसिंग कैसेट सीडीज। वो कैसेट का एक साइड वो जो घिस जाता था, फिर हम लोग साइड ए साइड बी करके चलाते थे, एंड दैट सॉन्ग वाज ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, जी जी अगेन जी। रिटन बाय यू। वो गाना जब मैंने सुना, तो यार इस इंडस्ट्री का तो पार्ट बनना है, कुछ ना कुछ, यू नो, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि ऐसे लोगों से मिलो और ऐसे लोगों के साथ कुछ ना कुछ काम करो। तो कहीं ना कहीं वो मेरे में जो वो जर्मिनेशन हुई थी, उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप है। तो मैं उस चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जितने भी चहेते दोस्त हैं उनको पता है कि ये गाना मेरा कितना फेवरेट है, सलमान खान मेरे कितने फेवरेट है, वो भी है। बट सर, जो इलस्ट्रियस वर्क होता है, जिस तरह से यू नो एक डिस्कोग्राफी मेंटेन होती है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आज के दौर पे जैसे मल्टीपल कंपोजर वाला सीन चल रहा है, you know, गाने रिप्लेस, अभी अभी तो गाने पिचिंग हो रहे हैं, पहले तो गाने बनाए जाते थे, डायरेक्टर और कंपोजर बैठ के मिलकर गाने बनाते थे, अभी डायरेक्ट म्यूजिक लेबल्स को गाने पिच हो रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में एक सीनियर आर्टिस्ट होने, मतलब एक यू बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट, जिन्होंने इतना, जिसका इतना तजुर्बा है, तो वो कितना मुश्किल है। हाउ डू यू अडेप्ट, अगेन अगेन अडेप्टेशन वाली बात आ जाती है। सो हाउ डू यू अडेप्ट टू दिस सिनेरियो राइट नाउ, सी ये बेटा, मल्टीपल कंपोजर वाले सीन है। सी जब एक इंडस्ट्री जब चेंज ओवर के दौर से गुजरती है ना, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, बट दिस विल नॉट सर्वाइव। द रीजन बिहाइंड कि जब चेंज ओवर होता है तो उसमें बहुत सारी नई चीजें भी आती हैं। अब उसमें एक्सेप्टेबिलिटी कितनों की है, वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के बाद ही पता चलता है। आज देखो, जो मल्टीपल सॉन्ग राइटर, मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टरों की फिल्में हैं, आज क्यों कोई एक फिल्म का कोई एक गाना, बड़ी बड़ी फिल्मों के अभी कोई एक गाना चल जाता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे दौर में होता था कि पूरी फिल्म का ट्रैक जो था वो सुपरहिट होता था। और रीजन यही है कि नोबडी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिल्म। उसको जो गाना करेक्ट। मिला करके चला गया, उसको ये भी नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, फिल्म क्या है। उसको बोला गया रोमांटिक गाना भेज दो, उसने भेज दिया। ये कभी भी फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं है, और ये कहीं ना कहीं रुकेगा। इसलिए जितने टॉप बैनर्स के लोग हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू वर्क विथ वन म्यूजिक डायरेक्टर। करण जौहर को हम्म। तुमने कभी नहीं देखा होगा कि उनकी फिल्म में 10 म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। तो ये अभी ठीक है, टाइम बिंग इसको एक एक परंपरा चल गई है, लोगों का कंसंट्रेशन लेकिन म्यूजिक के सर, ऊपर। मेमोरी सर्व, मैं सॉरी टू लाइक ना, लाइक आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, हिमाकत की मैंने, बट इस मेमोरी सर्व में करण जौहर ने एक बार ऐसा किया था, वो भी आप ही के गाने के लिए, और शावा शावा फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम। उसमें भी सारे गाने यू नो एक मतलब एक सर्टन जतिन ललित ने किया था, बट आपका जो गाना था वो बाहर से आया था। दैट वाज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अमिताभ बच्चन सर, जितना मुझे याद है। जी 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 बेटा, वो हुआ क्या, दैट वाज बिकॉज ऑफ जतिन ललित। जतिन ललित की वजह से वो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर की एंट्री हुई, क्योंकि आदर्श करण श्रीवास्तव ट्राइड सर। हिज लेवल बेस्ट। बट कहीं ना कहीं जतिन ललित को लगने लगा कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फिल्म, और ये हम लोग से फिल्म शुरू होगी नहीं। तो दैट वाज द करण जौहर की बेबसी थी, वो जानबूझ के उसने नहीं किया। उसने बहुत मौके भी दिए, बहुत वक्त भी दिया, मगर जब उसको लगा कि कहीं ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं इस पूरे सब्जेक्ट से, पूरी कहानी से, तो उसने फिर, उसके पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। बट आई वॉज ऑलवेज देयर, बिकॉज उसको पता था, क्योंकि मैं ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो मैं कभी उस चीज को लेता नहीं।
फिल्म बड़ी छोटी नहीं होती, आप अपना काम अच्छे से करते रहो। और करण के साथ तो काम करने में वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इज वेरी मच क्लियर, उसको क्या चाहिए ही नोज वेरी वेल। सो दैट वाज द रीजन। सो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, ये एक दौर है, एक दौर, और इसीलिए म्यूजिक जो डेकोरेशन आया है, दैट इज द रीजन बिहाइंड कि, और अब धीरे धीरे लोग उस पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों को अभी लगने लगा है कि एक फिल्म को हिट कराने में म्यूजिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और आज से नहीं, सदियां इस बात की गवाह हैं। तो अगर आप उसको फिलिंग द ब्लैंक की तरह लोगे कि कोई भी गाना गाने की तरह डाल दो, चलो ओटीटी पे ठीक है, ओटीटी पे अभी कोई म्यूजिकल फिल्म बनी नहीं, उस पे अभी म्यूजिक के लिए उन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और कंटेंट जिस तरह से बना रहे हैं उसमें म्यूजिक की गुंजाइश भी नहीं है। मगर हम लोगों ने तो ऐसी फिल्मों में भी हिट म्यूजिक दिया है जहां कंटेंट नहीं था। शूल जैसी पिक्चर, हाँ जिसमें वो शूल। गाना मैं आई यूपी बिहार लूटने, वो इतना मैसिव गाना हिट हुआ था सत्या में क्योंकि भी तो आई वो गेस वो फिल्म, क्षमा क्षमा, वो गाना आपने भी हाँ, देखा है, चम्मा क्षमा चम्मा क्षमा देख लो। सत्या। तो ऐसा नहीं है। जब मुझे धूम में आदित्य चोपड़ा ने बुलाया तो उन्होंने यही कहा कि सर ये बहुत एक्शन बेस्ड फिल्म है, इसमें अगर आप लोग हिट म्यूजिक दे दो तो मैं समझूं कि आपने चैलेंज लिया। और हम लोगों ने दिया, बिल्कुल मालिक ने करवा लिया हमसे वो। तो कहीं ना कहीं ये लोग अब रियलाइज कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे ये कुछ खत्म हो जाएगा मल्टीपल राइटर और मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर का, और लोग उन्हीं के साथ काम करेंगे जिनके टैलेंट पे भरोसा है, और वही लोग अच्छा काम भी करेंगे बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट्स में कुछ लोगों ने अभी लिखा है कि आज 24 अगस्त है सर, तो आज केके सर जो है, 23 अगस्त सॉरी, केके सर हमारे जो थे, तो उनका बर्थडे है। तो इफ यू कुड शेयर सम एक्सपीरियंस, बिकॉज जब उनका देहांत हुआ हम सब लोग, लाइक सबको अफेक्ट किया वो चीज, और उनके गाने सुन के भी हम लोग भी बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सबको टच किया आपने और उन्होंने भी। बहुत सारे काम साथ में, जैसे लबों को और उस तरह के सब गाने जो हुए, सारे गामा के लिए कितने सारे गाने हैं आप लोगों के साथ।